ये खबर देखिए, 11 साल बाद बढ़ा इंडियन रेलवे का किराया। अब जरा ठहरिए, क्या वाकई ये बढ़ोतरी 11 साल बाद हुई है? इसका जवाब है नहीं। 11 साल बाद रेलवे का किराया बढ़ने वाली कहानी आंकड़ों के मेकअप के साथ बनाई गई है। पिछले 10 सालों में कई बार रेलवे का किराया बढ़ाया गया है, लेकिन बढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। सवाल है, कब बढ़ा, कैसे बढ़ा, कितना बढ़ा? इसके लिए सबसे पहला उदाहरण है साल 2016 में लॉन्च हुआ फ्लेक्सी फेयर। फ्लेक्सी फेयर जो डायनेमिक प्राइसिंग का एक मॉडल है। इस मॉडल के लॉन्च के साथ इंडियन रेलवे ने कहा कि किराया स्थायी नहीं होगा, डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे होगा, और ऐसा ही हुआ। इंडियन रेलवे एक फिक्स दूरी के लिए कितना किराया वसूलता है, कल कितना था, आज कितना है और अगली बार कितना होगा, ये पब्लिक की पहुंच से दूर हो गया। रेलवे ने कहा था कि किराया ऊपर नीचे होगा, लेकिन लोगों ने समय के साथ नोटिस किया कि किराया बस ऊपर ही ऊपर जाता रहा, नीचे नहीं आया कभी। ये कैसी डायनेमिक प्राइसिंग है? ये फ्लेक्सी फेयर नहीं, फेयर विद नो फेयरनेस है। डायनेमिक प्राइसिंग के जरिए पहले ही बेसिक किराए से ज्यादा वसूला जा रहा है। उसके बावजूद साल 2020 में, 2024 में और फिर इसी साल किराया बढ़ाया गया, एसी, नॉन एसी और जनरल सबका। हालांकि इंडियन रेलवे का कहना है डायनेमिक प्राइसिंग लोगों की सुविधा के लिए है, ताकि यात्रियों को बिचौलियों से बचाया जा सके, भीड़ कम की जा सके। तो इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि डायनेमिक प्राइसिंग दरअसल है क्या, फ्लेक्सी फेयर सिस्टम काम कैसे करता है, किससे फायदा पहुंचाता है, क्या रेलवे ने कभी दाम घटाए भी हैं, क्यों ट्रेन टिकट की कीमत अब किसी जुए की तरह लगती है जिसमें पता ही नहीं कौन कितने में बुक करेगा। चलिए अब इस पूरे खेल को समझते हैं न्यूज़ दैट मैटर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। डायनेमिक प्राइसिंग एक ऐसा सिस्टम जिसमें चीजों के दाम फिक्स नहीं होते। जैसे बाजार में जब किसी चीज की मांग बढ़ जाती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, लेकिन जब वही चीज कम बिक रही होती है तो दुकानदार उसे सस्ता करने लगता है ताकि कुछ तो बिक जाए। इकोनॉमिक्स का बड़ा बेसिक रूल है ये। यही तरीका टिकटों पर लागू किया जाए तो उसे डायनेमिक प्राइसिंग कहते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, एयरलाइंस में ये सिस्टम सालों से चल रहा है। अगर आप 2 महीने पहले फ्लाइट बुक करें तो टिकट सस्ती मिलती है, लेकिन अगर 1-2 दिन पहले बुक करें तो उसी सीट के लिए दोगुना और कई बार दोगुने से ज्यादा किराया देना पड़ता है। वहीं कभी कभी फ्लाइट खाली हो तो ऐन वक्त पर टिकट अचानक सस्ती भी हो जाती है। यही सिस्टम धीरे धीरे दुनिया की दूसरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं में भी लागू होने लगा। भारतीय रेलवे ने इसी तर्ज पर 2016 में अपने प्रीमियम ट्रेन्स के लिए डायनेमिक प्राइसिंग की शुरुआत की। नाम रखा गया फ्लेक्सी फेयर सिस्टम। इस सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेन्स में की गई, जिनका किराया पहले से ही सामान्य ट्रेनों से काफी ज्यादा था। रेलवे ने सितंबर 2016 में इसकी घोषणा की और 2 महीने बाद नवंबर में इसे लागू कर दिया। राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेन्स को चुना गया क्योंकि ये हाई डिमांड ट्रेन्स मानी जाती हैं, जिनमें ज्यादातर समय सारी सीटें भर जाती हैं। अब फ्लेक्सी फेयर सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे इसमें किराया बढ़ता है, क्या फॉर्मूला लगता है, वो समझिए। फ्लेक्सी फेयर सिस्टम शुरुआत में 10% सीटों का किराया बेसिक होता है, लेकिन जैसे ही ट्रेन की 10% सीटें बुक हो जाती हैं, बाकी बची सीटों का किराया 10% बढ़ा दिया जाता है। फिर अगली 10% सीटें भर जाती हैं तो 10% और बढ़ जाता है किराया। यह बढ़त कुल 50% तक जा सकती है, यानी जो टिकट शुरुआत में 1000 रुपए का था वो आखिरी यात्री के लिए 1500 रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सीट, सुविधा, ट्रेन का समय सब कुछ वही रहता है, बस दाम बढ़ते हैं। शुरुआत में रेलवे ने कहा कि यह सिस्टम पायलट बेसिस पर लागू किया जा रहा है और आगे जाकर ट्रेन दर ट्रेन रिव्यू किया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे यह मॉडल स्थायी होता गया और आज भी राजधानी, शताब्दी, दुरंतो जैसी दर्जनों ट्रेन में लागू। अब सवाल यह है कि रेलवे ने इसे लागू किया क्यों? इसके पीछे कई तर्क दिए गए। सबसे पहला और जोरदार तर्क यही था कि इससे रेलवे की आमदनी बढ़ेगी। दूसरा दावा यह किया गया कि इससे भीड़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। रेलवे ने कहा कि अगर किराया धीरे धीरे बढ़ेगा तो लोग आखिरी वक्त तक टिकट का इंतजार नहीं करेंगे। इससे लास्ट मिनट की भीड़ और वेटिंग लिस्ट में कमी आएगी, यानी जो लोग पहले से प्लान बनाकर यात्रा करेंगे उन्हें फायदा मिलेगा। साथ ही रेलवे को सीट्स की प्लानिंग में सहूलियत होगी। अब बात करते हैं असलियत की।
शुरुआत के कुछ महीनों में रेलवे ने यह दिखाया कि उसकी आमदनी सच में बढ़ी है, खासकर त्योहारी सीजन में और उन रूट्स पर जहां हमेशा वेटिंग रहती है, वहां फ्लेक्सी फेयर से खूब पैसा वसूला गया। लेकिन धीरे धीरे एक दूसरा पहलू सामने आने लगा। लोगों ने शिकायतें शुरू की कि राजधानी या शताब्दी जैसी ट्रेन की टिकट अब फ्लाइट से भी महंगे हो रहे हैं। वही खाना, वही सीट, वही सफर, लेकिन किराया 1.5 गुने से भी ऊपर। यानी ट्रेन का किराया अब मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर जा चुका था। असल में जो सिस्टम बताया गया था कि यह मांग के मुताबिक किराया तय करेगा, वो धीरे धीरे सिर्फ किराया बढ़ाने वाला सिस्टम बनकर रह गया। किराया तो बढ़ता रहा, लेकिन जब ट्रेन में सीटें खाली थी तब भी दाम कम नहीं किए गए। रेलवे के फॉर्मूले में किराया घटाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। यानी अगर 60% सीटें भी भर गई तो बाकी 40% पर टिकट वही महंगे दामों पर बिकते रहे। यानी ये डायनेमिक प्राइसिंग बस रिकवरी प्राइसिंग है, जिसमें रेलवे हर सीट पर ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलना चाहता है, चाहे ट्रेन भरे या नहीं भरे। जो फायदे गिनाए गए थे, रेवेन्यू बढ़ेगा, भीड़ नियंत्रित होगी, तो ये हुए। कम लोगों से ज्यादा पैसे वसूल लिए गए और भीड़ नियंत्रण तो इस कदर हुई कि करोड़ों लोगों ने ट्रेन के सफर से दूरी बना ली। साल 2023 की द हिंदू की ये रिपोर्ट देखिए। डायनेमिक प्राइसिंग में 1.5 गुने तक पैसा देने के बाद भी जब लोगों की सीट कंफर्म नहीं हुई, तो साल 2023 में 6 महीनों के अंदर लगभग 1,40,00,000 लोगों ने ट्रेन से सफर करना ही छोड़ दिया। अब सवाल यह है कि अगर कीमत सिर्फ ऊपर ही जाती है और नीचे कभी आती नहीं, तो क्या यह वाकई डायनेमिक है या फिर सिर्फ प्राइस हाइक को एक नया चमकीला नाम दे दिया गया है? जिस सिस्टम को रेलवे ने डायनेमिक प्राइसिंग का नाम दिया, वो असल में एक तरफा रास्ता बनकर रह गया है। अब जरा तुलना कीजिए एयरलाइन से। वहां अगर फ्लाइट्स की सीटें नहीं भर रही होती तो आखिरी समय में टिकट सस्ते कर दिए जाते हैं ताकि फ्लाइट खाली ना जाए। वहीं रेलवे का यह मॉडल बन ऐसा गया है जिसमें हाई डिमांड का फायदा रेलवे को मिलता है, लेकिन लो डिमांड का फायदा किसी को नहीं मिलता, न रेलवे को और न यात्रियों को। और रेलवे को क्या ही फायदा मिलेगा, रेलवे को तो पैसे बनाने हैं। रेलवे को इसलिए नहीं क्योंकि सीटें खाली रह जाती हैं, और यात्रियों को इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें फिर भी महंगे दाम देने पड़ते हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि कई बार बुकिंग की शुरुआत से ही अलग अलग रेट्स लागू हो जाते हैं। यानी जैसे ही बुकिंग शुरू होती है, अलग अलग यात्री को अलग अलग किराया मिलता है। ऐसा नहीं है कि रेलवे ने सिर्फ फ्लेक्सी फेयर या डायनेमिक प्राइसिंग से ही लोगों की जेब ढीली की। डायनेमिक प्राइसिंग के साथ साथ रेलवे लगातार किराया बढ़ाता रहा है। अभी हाल ही में पिछले महीने फिर किराया बढ़ा दिया गया। हालांकि कुछ मीडिया हाउस दावा करते हैं कि 11 सालों में पहली बार रेलवे का किराया बढ़ाया गया है, लेकिन सीधी बात यह है, या तो वो जानकारी नहीं रखते या फिर सच छुपा रहे हैं। असलियत यह है कि रेलवे ने भले ही हर साल अखबारों में छपवाया हो कि किराया नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन जब जब मौका मिला बड़ी चालाकी से रेलवे ने लोगों की जेब काट ली है। 1 जनवरी 2020 जब लोग नए साल की शुरुआत कर रहे थे, रेलवे ने तोहफा दिया। और तोहफा क्या? किराए में बढ़ोतरी। एसी क्लास में, चाहे वो एसी चेयर कार हो, थर्ड एसी हो, सेकंड एसी हो या फर्स्ट एसी, सभी में हर किलोमीटर पर 4 पैसे ज्यादा कर दिए गए। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर जैसे नॉन एसी कोचेस में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई, और जनरल डिब्बों में भी 1 पैसा ज्यादा कर दिया गया। अब अगर आपको लग रहा है कि अरे भाई 1 या 2 पैसे ज्यादा हो ही गए तो कौन सा आसमान टूट गया, तो चलिए जरा हिसाब लगाते हैं। अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, जो लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी है, तो एसी क्लास में आपको 50 से 60 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। और जब लाखों लोग रोज ये सफर कर रहे हों, तो रेलवे के लिए ये छोटा सा पैसा सीधे सैकड़ों करोड़ बन जाता है। और हाँ, रेलवे ने इस बढ़ोतरी को बहुत प्यारे तरीके से मामूली कहकर पेश कर दिया। बोले हमें स्टेशन सुधारने हैं, कोच अपग्रेड करने हैं और 7वें वेतन आयोग के खर्च निकालने हैं। लेकिन सवाल यह है, सुधार कहां हुआ? आज भी स्टेशन पर पानी नहीं मिलता, शौचालय बदबू मारते हैं, प्लेटफॉर्म गंदगी से भरे रहते हैं, ज्यादातर ट्रेन के टाइम टेबल की हालत वही ढाक के 3 पात, एसी डिब्बों में भी कई बार पंखे और लाइट नहीं चलते। फिर यह सुधार नाम की चीज कहां दिख रही है? साल 2024 की द हिंदू की यह न्यूज देखिए। पैसेंजर्स ट्रेन का नाम बदलकर सुपरफास्ट रख दिया गया। भले ट्रेन उसी स्पीड पर चले, लेकिन सिर्फ नाम की वजह से किराया डबल तक हो गया। मतलब सीट वही, डब्बा वही, सफाई वही, लेकिन जेब से पैसे ज्यादा खर्च होंगे।
इसे किराया बढ़ाना कहेंगे या नहीं कहेंगे? आगे सुनिए। अब 2025 में एक बार फिर किराया बढ़ा दिया गया है। 1 जुलाई से मेल और एक्सप्रेस की नॉन एसी ट्रेन में 1 पैसा प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया। एसी की हर श्रेणी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर ज्यादा कर दिए गए। और अगर कोई यात्री 500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर रहा है और वो जनरल डिब्बे में बैठा है तो उससे भी 50 पैसा ज्यादा लिया जाएगा हर किलोमीटर के लिए। अब देखिए, ये सब जोड़ लीजिए, हर जगह थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा किराया वसूला जा रहा है और ये पैसा सीधे आपकी जेब से निकल रहा है बिना आपको ठीक से पता चले। पहले नाम बदलकर चार्ज बढ़ाओ, फिर थोड़ा थोड़ा किलोमीटर चार्ज बढ़ाओ और जब लोग कुछ ना बोलें तो हर 2-3 साल में सीधी बढ़ोतरी कर दो और ऊपर से सफाई भी दो कि हम तो सुधार कर रहे हैं जी। लेकिन यह सुधार जमीन पर दिखता नहीं है। तस्वीर साफ है। पहले फ्लेक्सी फेयर के नाम पर चुपचाप किराया बढ़ाया गया, फिर सुपरफास्ट का टैग लगाकर वही ट्रेन महंगी कर दी गई और जब कुछ बाकी नहीं बचा तो सीधा किराया ही बढ़ा दिया गया। सोचिए, जब राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेन में फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लगाया गया तो कहा गया था कि यह एक पायलट प्रोजेक्ट है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन वो अस्थायी एक्सपेरिमेंट आज स्थायी बन चुका है। हर बुकिंग अब लॉटरी जैसा है। कौन किस कीमत पर टिकट पाएगा कोई नहीं जानता और यह भी तय है कि जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है उसे सबसे महंगा टिकट मिलेगा। अब ट्रेन हाई डिमांड पर तो महंगी हो जाती हैं लेकिन लो डिमांड में सस्ती नहीं होती। यानी रेलवे ने बाजार का फायदा तो उठा लिया लेकिन बाजार के नियम को अपनाया नहीं। हर साल रेल बजट में आंकड़े दिखाए जाते हैं कि कितनी नई ट्रेन, कितने किलोमीटर ट्रैक, कितने नए कोच, कितने इलेक्ट्रिफिकेशन के काम पूरे हुए। लेकिन एक आंकड़ा नहीं दिखता, कितने आम लोग अब ट्रेन से कट गए, कितने मजदूरों ने बस पकड़नी शुरू की है, कितने स्टूडेंट्स अब पहले की तरह हर महीने घर नहीं जा पाते, कितने बुजुर्ग अब रेलवे से डरते हैं कि टिकट मिलेगा भी या नहीं। आपको क्या लगता है, अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो क्या किराया बढ़ता हुआ आपको दिखा है? क्या सुविधाएं बढ़ती हुई आपको दिखी हैं? क्या ट्रेन टाइम पर चलती हुई आपको दिखी हैं? अपना जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।